Students, good morning. Myself Anish Kumar and the lecture of today biology. आज अपन बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऑफलाइन क्लास में अपन बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं और ये बहुत लैंग्वेज बाईलैंग्वेज में अपन इसकी स्टडी करेंगे आज, ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे मेरे साथ बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर का फायदा और बेनिफिशियल पॉइंट ले सकते हैं आराम से। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी क्लास 12th, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, मैं हिंदी में भी बोल रहा हूं, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। आज अपने को इस चीज की स्टडी करनी है। देखो ऑब्वियसली जो लेसन होता है पहले अपने को उसकी नॉलेज लेनी चाहिए कि इस लेसन में ऑब्वियसली टॉपिक में बताया क्या जा रहा है और उसमें अपन किस किस चीजों की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली बात है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। बच्चों इस चैप्टर का नाम यूं भी हो सकता था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये टॉपिक यहां से ये वर्ड हटाया जा सकता था, ये फ्लावर ये पुष्प हटाया जा सकता था, लेकिन इसका एक बेसिक रीजन है, उस रीजन को अपन जानते हैं। क्या रीजन है? फ्लावर इज द सेक्सुअल पार्ट ऑफ द प्लांट। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी प्लांट में किसी भी पादप में अगर अपने को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन का अध्ययन करना है तो वो प्लांट के किस हिस्से में करना पड़ेगा अपने को? फ्लावर में। ऑब्वियसली जैसे अपन ने 8, 9, 10, 11 तक पढ़े हैं कि मेल और फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। लैंगिक जनन जो होता है उसमें दो जनक भाग लेते हैं, एक नर और एक मादा। उसी तरीके से जब अपन प्लांट्स में अगर अपने को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी करनी है तो ऑब्वियसली फ्लावर का नाम तो आएगा ही। क्यों? बिकॉज द फ्लावर हैव कंटेन बोथ सेक्स ऑर्गन्स, क्योंकि फूल में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं लाइक मेल एंड फीमेल। अब वो कौन कौन से, उनकी स्ट्रक्चर क्या, उनके नाम क्या है, बेसिकली वो सब चीजें तो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन मैंने आपको जो लेसन का बेस था, टॉपिक था कि इसका फ्लावरिंग क्यों रखा गया है, वो चीजें मैंने बोर्ड पर मेंशन कर दी है, लिख दी है कि जो पुष्प होता है वो पादप का लैंगिक भाग होता है। बिना फूल के हम लैंगिक जनन का अध्ययन कर ही नहीं सकते, इसलिए अपने को सबसे पहले फ्लावर की स्टडी करनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, जो फ्लावर होता है किसी भी प्लांट का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है और इसी अट्रैक्टिव पार्ट में, आकर्षक भाग में, पुष्प में नर और मादा दोनों लैंगिक अंग भी उपस्थित होते हैं और इन्हीं लैंगिक अंगों में युग्मक बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं और इन्हीं गैमेट्स का विभिन्न माध्यमों के द्वारा, विभिन्न एजेंट्स के द्वारा, मीडियम के थ्रू ये आपस में कांटेक्ट में आते हैं, मिलते हैं, जिसके कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन संपन्न होता है, कंप्लीट होता है, फिनिश होता है, जिसके रिजल्ट में नया प्लांट सीड फॉर्मेशन होता है और फिर ये साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपन इस लेसन को, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें आप लोगों ने जाना फ्लावर लैंगिक भाग है। अब फूल दिखता कैसा है, उसमें कौन से वो लैंगिक भाग, उसका भी अपन डायग्राम के थ्रू स्टडी करते हैं। तो देखिए बच्चों मेरे साथ बोर्ड पर, बच्चों ये है एक नॉर्मली प्रिमिटिव फ्लावर, एक नॉर्मल टिपिकल फ्लावर है। ये एक पुष्प है नॉर्मल, जिसे साधारण भाषा में फूल कहते हैं। ये एक नॉर्मल अपन ने फूल बनाए। इस फूल में अपने को सेक्सुअल पार्ट ढूंढने, उनके नाम देखने, क्या क्या नाम है। सबसे पहले जो ये ऊपर वाला आपको फैला हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है चौड़ा सा, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। इसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा, वर्तिका। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वर्तिका। इस फूले हुए फैले हुए भाग के नीचे एक लंबी सी आपको पतली सी संकरी नलिका दिखाई दे रही है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं अपन इसको? स्टाइल, वर्तिकाग्र। ये एक लंबी सी नलिका होती है। नीचे जो आपको फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ओवेरी, अंडाशय। इसको क्या बोलते हैं? ओवेरी, अंडाशय। ये आपको जो बैलून जैसे फूले हुए गुब्बारे जैसी संरचना दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंथर। क्या बोलते हैं अपन इसको? एंथर। एंथर के नीचे आपको ये लंबी सी पाइप दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं फिलामेंट।
पूतंतु, हिंदी में क्या बोलते हैं अपन इसको? पूतंतु। ओवेरी है, ओवेरी के अंदर आपको ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही है जो मैं बना रहा हूं, इसको कहते हैं ओव्यूल, बीजांड। हिंदी में क्या बोलते हैं अपन इसको? बीजांड। जो नीचे आपको ये दिखाई दे रही है जिस पर ओवेरी टिकी हुई रहती है उसे बोलते हैं थैलेमस। पुष्पासन, पुष्प का आसन जिस पे फूल टिका हुआ रहता है। नीचे जो आपको ये लंबी सी दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं स्टॉल। पुष्प वृंत, जहां से फूल को पकड़ा जाता है, और इसके साथ साथ यहां पर फैली हुई रहती है पंखुड़ियां। ये बच्चों है पंखुड़ियां। कैलेक्स, कोरोला, ये सब नाम अपन ने 11th में पढ़े थे। तो बच्चों ऑब्वियसली जो ये फूल होता है जिसे फ्लावर कहते हैं, पुष्प कहते हैं, इसके अंदर सेक्सुअल पार्ट होता है, इसके अंदर लैंगिक अंग होते हैं, और इन्हीं लैंगिक अंगों की उपस्थिति के कारण पुष्प में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आइए जानते हैं बेसिकली ये क्या क्या फंक्शन है इनके और ये कैसे कैसे दिखते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव, मेल सेक्स ऑर्गन्स की। पुष्प में जो नर लैंगिक अंग है उनको किस किस नाम से पुकारा जाता है ऑब्वियसली अपन जान लेते हैं। पहला इसमें है स्टेमिन। पहला कौन सा? इसमें स्टेमिन। और स्टेमिन जो है ये भी दो भागों से मिलकर बना हुआ है। स्टेमिन जो है ये भी दो भागों से मिलकर बना हुआ है। इसके पहले भाग का नाम है एंथर, पुंकेसर। दूसरे भाग का नाम है फिलामेंट, पूतंतु। तो आइए पहले इन दोनों भागों के बारे में अपन थोड़ा सा ब्रीफली जान लेते हैं ताकि अपने को एक बेसिक नॉलेज हो जाए बच्चों कि एंथर कैसा दिखता है, उसका काम क्या, और फिलामेंट कैसे दिखती है और उसका काम क्या। तो अपन इस हिस्से को बच्चों यहां से टीएस लेते हैं और बाहर निकालते हैं। तो देखिए मेरे साथ यहां पर ये मैंने यहां से बाहर निकाल लिया। इसको किसको बाहर निकाला? इस मेल सेक्स पार्ट को मैंने इस फ्लावर से बाहर निकाल लिया और मैंने इसको वहां आपके लिए अलग से दिखा रहा हूं। ये एंथर है एंड दिस पार्ट इज फिलामेंट। तो आइए दोनों हिस्सों के बारे में अपन जानते हैं। एंथर जो आपको दिखाई दे रहा है ये एंथर टॉप पार्ट होता है मेल सेक्स पार्ट का। फ्लावर में जो नर लैंगिक अंग होता है, पुष्प में जो नर लैंगिक अंग होता है, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जो फूला हुआ होता है लगभग बलून जैसे, गुब्बारे से, जिसे अपन क्या कहते हैं? एंथर। इस एंथर को जब अपन गौर से देखेंगे वीडियो में या बुक में आप लोग मेरे साथ, तो इसमें आपको दो कमरे दिखाई दे रहे हैं, 1 एंड सेकंड इज 2। पहला भाग और दूसरा भाग, इन दोनों भागों को मिलाकर बोलते हैं लोब। इन कमरों को क्या बोलते हैं? लोब, खंड। तो ये मतलब पाली, हिंदी में पाली, इंग्लिश में लोब। तो इसमें कितने कमरे हैं अपने पास? 2। तो इसका मतलब जो एंथर है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। एंथर क्या है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। मतलब ये दो अलग अलग पालियों से, दो अलग अलग खंडों से मिलकर बनी हुई रहती है। कौन? एंथर। और जब अपन इसको गौर से देखते हैं तो बच्चों देखो बीच में से एक लाइन भी जा रही है यहां पर। इसका मतलब है ये जो दोनों लोब हैं ये आपस में एक लेयर से जुड़ी हुई रहती है और इस लेयर का नाम है कनेक्टिव टिश्यू। क्या नाम है इसका? कनेक्टिव टिश्यू। हिंदी में बोलते हैं संयोजी उत्तक। जो किसी चीज को संयोजित करता है, किसी चीज को जोड़ता है, उसे अपन संयोजी उत्तक कहते हैं। इसका मतलब जो एंथर है दो पालियों से मिलकर बनता है, दो लोब से मिलकर बनता है। एंड एंथर इज ऑल्सो नोन एज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। इंग्लिश में बाइलोब हो गया, हिंदी में द्विपाली हो गई। दोनों पालियां आपस में जुड़ी हुई है। बीच में एक आपको पट दिखाई दे रहा है, एक लेयर दिखाई दे रही है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। इस संयोजी उत्तक के द्वारा दोनों पालियां जुड़ी हुई रहती है। अब जो एंथर है उसका मेन फंक्शन क्या है? फंक्शन भी जानते हैं अपन इसका ऑब्वियसली। देखो फंक्शन क्या है इसका? कार्य, जिसे हिंदी में बोलते हैं कार्य। एंथर का मेन फंक्शन होता है पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करना, परागकण प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस्ड पोलन ग्रेन, जिसे हिंदी में बोलते हैं परागकण। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर फ्लावर में हो रहा है, प्लांट्स में हो रहे हैं, तो जो
एंथर है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहां पर बता चुका हूं मैं आपको। मेन फंक्शन क्या है इसका? प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। इसका मतलब जो एंथर है वो डिफरेंट टाइप्स के डिवीजन करके, विभिन्न प्रकार के विभाजन कर कर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करती है, और यही पोलन ग्रेन विभिन्न माध्यमों के द्वारा मादा पुष्प के पास जाकर समाइज होती है, जुड़ती है, जिसके कारण नया पादप उत्पन्न होता है। तो ये था एंथर के बारे में, जो जनन में, जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेने वाला सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जिसमें बाइलोब, कनेक्टिव टिश्यू एंड द फंक्शन मेन प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। दूसरा इसमें दिया हुआ है फिलामेंट। ये फिलामेंट इज अ इलोंगेटेड थ्रेड लाइक थिन स्ट्रक्चर। ये एक लंबी सी पतली सी स्ट्रक्चर होती है। कैसे? जैसे कि आपने एक बलून धागे से बांध के रखा है, तो बलून तो हो गया एंथर, और जो धागा हो गया वो हो गया फिलामेंट। नॉन स्टेराइल पार्ट है। इसका मतलब जो फिलामेंट है, पूतंतु है, वो जनन में भाग नहीं लेती है। इसका मुख्य कार्य क्या है? जब आप ये पुष्प देखोगे दोबारा मेरे साथ, तो आप देखो एंथर को अपने से जोड़े रखे हुए है। कहां से? अंडाशय के साथ। ये बांधे रखती है अंडाशय के साथ। किसको? एंथर को। पुंकेसर को अपने साथ जोड़े रखती है, एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाती है ताकि ये जुड़ी रहे और जनन में इंपॉर्टेंट रोल एंथर पार्ट करें। फिलामेंट जनन में भाग नहीं लेती है। तो इस प्रकार बच्चों आपने आज मेरे साथ मेल सेक्स ऑर्गन की स्टडी की। फिर बता देता हूं, फ्लावर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेक्सुअल पार्ट है, और ऑब्वियसली एंजियोस्पर्मिक। एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं जिनमें फूल लगते हैं, जिसमें सीड बनते हैं, सीड पर कोट होता है, उन प्लांट्स को एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहते हैं। फ्लावर उनका स्पेशल कैरेक्टर होता है, और फ्लावर की प्रेजेंस के कारण ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में अपन फीमेल की स्टडी करेंगे।